दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुलकर्णी। फिर एक बार आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूं मेरा पॉडकास्ट लेकर। ये आज का जो पॉडकास्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है, ये मुझे इंसिस्ट किया है मेरे करीबी दोस्त ने, जिसका नाम है श्रीधर जगताप, जो कि पुणे में रहते हैं। तो श्रीधर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा कि इस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए। वैसे मैं भी सोच ही रहा था कि इस टॉपिक पर बात करनी है, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कर्नाटका में चुनाव चल रहे थे। मैं बहुत अलग अलग मुद्दों को टच करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए ये मुद्दा थोड़ा पीछे रह गया था। सो थैंक यू वेरी मच श्रीधर, मुझे इंसिस्ट करने के लिए। आप भी श्रीधर की तरह मुझे इंसिस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर बात करूं। बस कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिए। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली चुन लूंगा और आपका नाम भी पॉडकास्ट में मैं बता दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक लाइन में बताना चाहता हूं कि सब गोलमाल है। आप मुझे अंत में कंक्लूजन पूछेंगे पॉडकास्ट के अंत में कि गलती किसकी है, कौन सही है, कौन गलत है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। इसमें गलती जो है वो सरकार की भी है और वो खिलाड़ियों की भी है। आपको लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, खिलाड़ियों की कैसे गलती हो सकती है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। बात यह है कि इनका मुद्दा क्या है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ 6 महीने पहले आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आए थे, जिनमें वो आपके फोगाट सिस्टर्स थी और साक्षी मलिक थी और पुनिया भैया थे। तो इन लोगों का कहना ये था कि कुछ जूनियर, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, कुछ जूनियर एथलीट्स पर या फिर जो रेसलर्स होते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दे आर इन ट्रबल। और अत्याचार करने वाले बीजेपी के बाहुबली सांसद, जिनका नाम है बृजभूषण शरण, अंडरलाइन कर रहा हूँ शरण को मैं बृजभूषण शरण सिंह, तो इन्होंने बहुत तकलीफ दी है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी है, किया भी है। और इन सारे चीज़ों के सबूत हमारे पास हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर नंबर 1 देखिए भाई, मैं अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं वहाँ पर जाकर रिसर्च तो नहीं कर सकता, एविडेंसेस को तो इकट्ठा नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो तर्क होता है या फिर मेरे पास जो विचार होते हैं, मैं उन विचारों को आपके सामने रखता हूँ। किसी भी फील्ड में आप जाए, किसी भी फील्ड में, उस फील्ड का जो बहुत बड़ा इंसान होता है ना, वो जूनियर्स को वैल्यू नहीं करता। 99.99% लोग, जूनियर्स, आपको यही कंप्लेंट करेंगे कि जब मैं जूनियर था तो मैं फलाना स्टार के पास गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन उन स्टार ने मेरी कोई मदद नहीं की। आपको मैं बहुत ही फेमस किस्सा बताना चाहता हूं सुशांत सिंह राजपूत का। कौन भूल सकता है सुशांत सिंह को? सुशांत सिंह को, वो जूनियर थे तो किस तरह से बॉलीवुड में टारगेट किया जाता था, बुली किया जाता था, आप सब लोगों को पता है। ऐसा नहीं है कि सुशांत के लिए कोई लड़ने को सामने आया था। इनफैक्ट जब क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तब भी पूरी की पूरी इंडस्ट्री चुप थी। क्योंकि एक नॉर्मल और कॉमन मिजाज होता है सेटल्ड लोगों का, वो अनसेटल्ड लोगों के बारे में सीरियसली नहीं सोचते। तो यहाँ पर सिर्फ जूनियर्स के ऊपर अन्याय हुआ है, इसलिए ये चैंपियंस, ये सुपरस्टार्स, खेल के जो सुपरस्टार्स है, ये धरना दे रहे हैं। तो वो मेरे को जज नहीं रहा, मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, इनके साथ भी कुछ मिसबिहेविंग हुआ होगा, इनका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें डेफिनेटली होगा, तभी वो आए होंगे। और हाँ, मैं ये मानने के लिए राजी हूं कि वो उन्होंने बात उठाई होगी, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो डटे हुए हैं कि ये होना ही चाहिए, 6 महीने के बाद भी वो आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, तो मुझे शक होता है। और इतना ही नहीं, जब इन लोगों ने इनका प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया था, तो इन्होंने कहा था कि हम इसे न्यूट्रल रखना चाहते हैं। मुझे लगता है किसी CPM या CP, ऐसा ही कुछ एक पार्टी है हमारे इंडिया में, उसका कोई लीडर, लेडी या मैन मुझे पता नहीं, वो वहाँ पर जाकर उसको लेजिटिमाइट करने की कोशिश कर रही थी या फिर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। तो खिलाड़ियों ने क्लियर कट बता दिया कि प्लीज़ आप मंच के ऊपर मत आए, प्लीज़ आप कुछ मत बोलिए, ये हमारा मुद्दा है, हम खुद लड़ेंगे। यहाँ पर मुझे उनका प्रोपेगेंडा थोड़ा सा नजर आता है। तब उन्होंने वैसे कहा था, लेकिन उसके बाद वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को कहने लगे कि आप आकर हमारी मदद करिए। पहले तो आप मदद नहीं ले रहे थे, फिर बाद में आप टर्न हो गए। तो ये ना, कुछ लोग इस तरह से प्लान करते हैं कि आपको शक ही ना आए। तो शक ना आए उसके लिए क्या करें, तो उसकी पूरी ब्लूप्रिंट रेडी की जाती है। तो वैसे ब्लूप्रिंट रेडी करके इन्होंने ये किया होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब इसका क्लियर कट मैं एग्जांपल दे के आपको बताऊंगा कि ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने टारगेट किसे चुना है। टारगेट जिसे चुना है, क्या वो दूध का धुला हुआ है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसलिए इनका होमवर्क बहुत बढ़िया और प्रॉपर है। इन्होंने ऐसे बंदे को चुना है जो कि सच में क्रिटिसिज्म के लायक ही है। ब्रिजभूषण जी के ऊपर मैं ब्रिजभूषण के बारे में मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा शक इन खिलाड़ियों पर था कि ये जेन्युइनली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो तब प्रूव हो गया जब इन्होंने राकेश टिकैत के साथ स्टेज को शेयर कर दिया, तब मेरा शक इनके ऊपर पुख्ता हो गया। क्योंकि उस इंसान को तो मैं मतलब क्या कहूँ मैं उस इंसान के बारे में, तो ये सब गोलमाल ही दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना सब घर वार छोड़ के इतने दिनों तक ठंड में, बारिश में, धूप में कोई अगर वहां पर जंतर मंतर में जाके बैठ रहा है तो ये कोई आम चीज नहीं है ना। मैं आपसे पूछता हूँ तो आपको विजुअलाइज करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना है। मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी है, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, तो वो मत बताना जो सोशली आप बताओगे, वो बता दीजिए मुझे जो आप अंदर सोचते हैं अपने दिमाग में, अपने मन में। तो आपके पड़ोसी के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उसके लिए आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। कब तक सपोर्ट करोगे? उसकी भी तो एक लिमिट होती है ना। एक दिन स्टेशन में जाएंगे आप, 2 दिन, 3 दिन जाएंगे, उसके बाद तो आप कहेंगे ना कि यार छोड़ देते हैं, ये ना बहुत बड़े लोगों से पंगा है, हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे, हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपके फैमिली मेंबर है तो बात अलग है, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो तो वहां पर शक जो है वो क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात, अगर इनको एलिगेशन ही लगाना होता तो ये भी वो कह सकते थे कि हमारे ऊपर ही अत्याचार हुआ है, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये भी एक बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्लान करके किया है। ऐसा मेरे को लगता है कि वो ग्रेट साबित करना चाहते हैं खुद को कि हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है, दूसरों के ऊपर हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा है। ये सब जो एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये जो ब्रिजभूषण सिंह है, ये अपनी सफाई दे रहे हैं कि इन्होंने कुछ नए कानून बनाए थे, नए नियम बनाए थे। उन नियमों के तहत ऐसा था कि जो भी खिलाड़ी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे। बहुत सारे बैरिकेड्स उन्होंने लगा दिए हैं जिससे कि वो नाराज़ है और उसके लिए वो वहाँ पर धरना दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मेरे को अंदर से जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा, अंदर से इंट्यूशन नहीं आ रहा कि खिलाड़ी सही है। लेकिन ये जो इंसान है ब्रिजभूषण, ये इंसान बिल्कुल भी गंदा है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। एक बार एक डिजिटल माध्यम के इंटरव्यू में इसने खुद ने बोला था कि मैंने मेरे जीवन में एक हत्या करी है। ऐसे बोल रहा है कि सिर्फ एक हत्या करी है। ये उसने कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड बोला है। मेरा सवाल यह है, बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, बीजेपी खुद को साफ सुथरी पार्टी कहती है। जिस इंसान ने टीवी चैनल के ऊपर आके कहा हो कि मैंने जीवन में एक मर्डर किया है, उस इंसान को आप पार्टी में कैसे रख सकते हो? खिलाड़ियों का तो आप छोड़ ही दीजिए ना। तभी इसको पार्टी से निकाल देना चाहिए था, तभी इससे इस्तीफा ले लेना चाहिए था सांसद पद से, तभी इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए थी। लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली गई है। इस इंसान की जो पूरी हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही ड्रामेटिक है। एक तरह से ये एक दूसरा आतिक अहमद है, आप कह सकते हैं। इसकी उतनी ही दहशत वहां पर है। ये मोदी जी को क्रिटिसाइज करता है, ये सीएम योगी जी को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली जाती। ये मेरे को बहुत ज़्यादा संशयास्पद लगता है। इसके ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा संशय आता है, शक आता है मैं कि ऐसा क्यों है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। हमारे पूज्य बापू जी, जिनके ऊपर एफआईआर भी नहीं हुई थी राजस्थान केस में, तब भी उनको अरेस्ट करवा दिया गया। और आप अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए, अंडरलाइन कर रहा हूं, आप अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। उससे पहले तो आप उनके साथ बहुत क्लोज थे, लेकिन बाद में आपने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ था? उनके ऊपर शक था ना, क्लियर कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आपने उनसे रिश्ता तोड़ा था ये समझकर कि वो एक तरह से गुनहगार हो, वो गिल्टी हो। तो आप वही सेम रूल यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई करते? ये सिंपल सवाल है मेरा। वो मर्डर का छोड़ दीजिए, पुराना हो गया। अभी अगर खिलाड़ी कह रहे हैं तो निकाल दीजिए ना उससे। जब क्लियर होगा मामला, जब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तब आप चाहे तो फिर उसको अंदर एंट्री दे सकते हैं पार्टी में। लेकिन फिलहाल अगर डाउट है, अगर आप बापूजी के ऊपर उस तरह से डील कर रहे हो, तो यहाँ पर भी वो डील करना चाहिए। बापूजी ना ही सांसद थे, ना ही पार्टी के मेंबर थे, लेकिन फिर भी आपने दूरी बढ़ा ली, क्योंकि आपको नहीं चाहिए था कि एक इस तरह के चीज़ों में फंसने वाला इंसान, उसके साथ हमारी छवि जो है वो मलिन हो। तो अभी आपकी छवि क्यों नहीं मलिन होती, ये मेरा सवाल है। अब इसमें ना एक मैं एस्पेक्ट खिलाड़ियों की ओर से जोड़ना चाहता हूँ। खिलाड़ियों का कहना है कि एफआईआर ही नहीं हो रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा मजाक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 0 एफआईआर नाम की एक चीज़ होती है। जब ये स्पेशली महिलाओं के लिए है, जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है और वो महिला उस जुरिडिक्शन में सेफ नहीं है,
तो वो जहां पर सेफ है वहां पर जाकर एफआईआर कर सकते हैं। इट इज दैट इजी। लेकिन इनका था कि हमें दिल्ली में ही एफआईआर करनी है। नॉट रिक्वायर्ड। आपको जहां सेफ लगता है वहां पर आप जाइए, एफआईआर करिए, वो 0 एफआईआर वहां पर रजिस्टर होगी, फिर वो ट्रांसफर की जाएगी। ये इन खिलाड़ियों ने क्यों नहीं किया? क्यों 6 महीने तक ये इंतजार करते रहे कि पार्टी इनके ऊपर एक्शन ले? इन्होंने खुद से जाकर एफआईआर क्यों नहीं किया? फिर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि एफआईआर करवानी है। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी मांग थी एफआईआर करने के रिगार्डिंग, मैंने एफआईआर करने को कहा है, उसके बाद का मामला आप हाई कोर्ट या फिर पुलिस स्टेशन में जाके देख लीजिए, बार बार आप सुप्रीम कोर्ट में मत आइए। इस तरह की फटकार सुप्रीम कोर्ट ने इन खिलाड़ियों के ऊपर भी लगाई थी। अब मान लीजिए उनको कुछ डेट दी गई है एफआईआर के लिए, उस डेट के अंदर एफआईआर होती है, प्रोसीजर शुरू होती है, तो उसके बाद भी बीजेपी जो है इस इंसान को पद के ऊपर कायम रखेगी क्या? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो फेडरेशन है, रेसलर का फेडरेशन, वो जो खिलाड़ी है उनका आरोप है कि वहां पर बहुत करप्शन होता है, जिस बात से मैं 100% सहमत हूं। मोदी जी ने कहा था कि करप्शन मिटाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता करप्शन मिट चुका है और यहां पर इनको ध्यान देना ही चाहिए। ये सिर्फ कुश्ती की फेडरेशन नहीं, ये जो भी स्पोर्ट्स में आता है ना, यहाँ पे बहुत मैसिव तरह से करप्शन होता है। इसको मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में कोई कागज है नहीं, लेकिन ये एक सत्य है, एक अनरिटन रूल जैसे बन चुका है कि इन तरह के फेडरेशंस में, रेसलिंग हो या फिर कोई और फेडरेशन हो, वहां पर डेफिनेटली करप्शन होता है। तो ये तो 100% है, तो ये आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? और ये सारा बताने के बाद मैं कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं कि इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सब गोलमाल है, सब के सब गोलमाल है। मुझे शक ये आ रहा है कि इन खिलाड़ियों को कहीं खालिस्तानियों का सपोर्ट तो नहीं। दूसरा, जब से किसान आंदोलन हुआ था, जब से शाहीन बाग वाला आंदोलन हुआ था, तब से मैं देख रहा हूं किसान आंदोलन और शाहीन बाग वाला जो आंदोलन है, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही आसानी से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। उसके पीछे उनकी क्या मनीषा है मुझे नहीं समझ में आ रही। जब मैं कह रहा था कि आप शाहीन बाग को हैंडल कर सकते हैं, आप किसान आंदोलन को हैंडल कर सकते हैं, तो ये जो खिलाड़ियों का आंदोलन है तो कुछ भी नहीं है। ये अगर वो लोग चाहे तो डेफिनेटली एक दिन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इशू को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा। इसके पीछे क्या रीजन है, कौन मोदी जी को रोक रहा है, आई डोंट नो। जब खालिस्तानियों का विषय आता है तो मोदी जी बैकफुट पर चले जाते हैं, ये क्लियर कट है। ये ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं है। जब पंजाब में स्वयं मोदी जी की गाड़ी ब्रिज के ऊपर खड़ी थी, बहुत डेंजर सिचुएशन थी, आधे घंटे तक वो वहां पर वेट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, अगर आपके पास कोई अपडेट है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। जब हमारे देश का प्राइड का एक हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, कुछ खालिस्तानी हमारे लाल किले के ऊपर अटैक करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, वो सब होने के बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है आगे, उनका क्या होता है, क्या एक्शन ली जाती है, मुझे तो पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए। लंदन में कुछ दिन पहले तिरंगे का अपमान किया गया था, उसके ऊपर इन्होंने बता दिया कि हमने उनको फटकार लगाई, हमने ये किया, फलाना किया, ढिमकाना। मेरे को चाहिए कि आप उस बंदे को अरेस्ट करो, आप उन लोगों को अरेस्ट करो, आप इंडिया में लेके आओ, उनके ऊपर ट्रायल करो, आप उनको वहाँ पर बैन लगवाओ। एक्शन क्या ले रहे हो? सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। हम चिढ़ाते थे ना कांग्रेस वाली गवर्नमेंट को कि कड़े फैसले लिए जाएंगे, कड़े फैसले लेंगे। कब लेंगे आप कड़े फैसले? तो ये फैसले व्हेन इट कम्स टू दिस व्हाट आई वाज सेइंग, खालिस्तानी मूवमेंट जब भी आती है तो ये गवर्नमेंट, जो केंद्र की गवर्नमेंट है, वो बैकफुट पे क्यों चली जाती है? इस सवाल का कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है। और इसीलिए मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था सब गड़बड़ है, सब गोलमाल है। तो इसमें से क्या कंक्लूजन निकालना है वो आप खुद निकालिए। अगर आपको कंक्लूजन समझ में आता है आज के पॉडकास्ट का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं भी उसके ऊपर स्टडी करूंगा। शायद मेरा पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जहां पर मैं क्लियर कट कुछ भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि क्लियर कट कुछ निकल के आ ही नहीं रहा है तो मैं क्या बताऊंगा आपको। मैं कभी भी देखिए बहुत इनोसेंट बन के चीज़ों को नहीं समझता, चीज़ों को नहीं देखता। मैं डीप लेवल तक अंदर के जो लेयर्स हैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है, अगर दो पार्टियों के बीच में दंगा हो रहा है, दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो दोनों की भी गलती हो सकती है। तो इस केस में वैसा ही है। अगर कंक्लूजन निकालना ही है तो मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि दोनों की गलती है। एक तरफ शासन और प्रशासन की भी गलती है, दूसरी तरफ वो जो वहाँ पर खिलाड़ी बैठे हैं, हमारे जो रेसलर्स बैठे हैं,
उनकी भी गलती मेरे को लग रही है। तो ये मेरा वाला कंक्लूजन भी मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर अभी मैं रुकना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं मिलने को आऊँगा, लेकिन तब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी ना 3000 का आंकड़ा छूने के लिए बहुत कम नंबर्स चाहिए मेरे को, 150 शायद। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और अगर कमेंट नहीं किया है मेरे वीडियो के नीचे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, बहुत मैटर करता है मेरे को। और ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।